नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन रियल हीरो में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। सेवारत कर्मियों को भविष्य की तारीख से पूर्व सैनिक नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी के लिए पूर्व सैनिकों की याचिका खारिज की। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला और ये फैसला नीचे से चलते चलते हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में 30 अक्टूबर को ये जारी हुआ। 30 अक्टूबर को आए आर्डर के मुताबिक आप भूतपूर्व सैनिक के कोटे से सर्विस में रहते हुए अप्लाई नहीं कर सकते जब तक आप रिटायरमेंट नहीं आ जाते। इसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट हाल ही में कहते हुए सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों की भावी तिथि से पूर्व सैनिक नहीं माना जा सकता। उत्तर प्रदेश राज्य सेवा में ग्राम विकास अधिकारी के रूप में नियुक्तियों के लिए 3 अपीलकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया। अपीलकर्ताओं ने सशस्त्र बलों में सेवा करते हुए पूर्व सैनिक की श्रेणी के तहत 2016 में यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति ग्राम विकास अधिकारियों के पद पर आवेदन किया था। हालांकि अपीलकर्ताओं को पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10/2/2016 में कुछ महीने बाद 16 में ही सशस्त्र बल से डिस्चार्ज किया गया था, लेकिन अपीलकर्ताओं की नियुक्ति पत्र 2019 में जारी किए गए थे। हालांकि बाद में इनकी नियुक्ति को यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 2 आधार पर अमान्य घोषित कर दिया गया कि वे आवेदन के समय पूर्व सैनिक नहीं थे और उनके पास अपेक्षित योग्यता नहीं थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आयोग के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के बाद अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने उनकी अपील को खारिज करते हुए कानून के स्थापित स्थिति को दोहराया कि पात्रता पर मूल प्रश्न कट ऑफ तारीख के आधार पर निर्धारित किया जाना है। यहीं पे दोस्तों न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि विज्ञापन के समय कोई भी अपीलकर्ता पूर्व सैनिक नहीं था और वे उस समय भी सेवा में थे। दरअसल न्यायालय ने विज्ञापन के प्रासंगिक नियमों और स्पष्टीकरणों की जांच की और राय दी कि इससे यह संकेत नहीं मिलता कि प्रासंगिक तिथि पर वास्तविक सेवा में होने के बावजूद अपीलकर्ताओं को भावी तिथि से पूर्व सैनिक माना जा सकता। पीठ ने यह भी कहा कि इस तरह कम से कम मौजूदा मामले में सेवारत कर्मियों को पूर्व सैनिक समझे जाने की कोई अवधारणा नहीं है और इस न्यायालय के लिए अन्यथा रोक लगाने और व्याख्या करना उचित नहीं होगा। न्यायालय ने राकेश कुमार शर्मा बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली 2013-11 NCC 58 के मामले में एक बार फैसला आ चुका है। वहीं पे न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम मधुकांत रंजन 2021 SCC ऑनलाइन SC 2062 का निर्णय भी शामिल किया है। इस प्रकार से दोस्तों ये भूतपूर्व सैनिक न होना रिटायरमेंट से पहले और जब तक आप रिटायरमेंट नहीं होते तब तक ये इनमें अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे लास्ट में ये भी कहा है कि इस पूर्व में न्यायालय यह निर्देश देते हुए अपील खारिज कर दिया। अपीलकर्ताओं को ग्राम विकास अधिकारी के रूप में काम करने की अवधि के लिए दिए गए भुगतान की रिकवरी नहीं की जाएगी। यहाँ पे ये थोड़ा सा राहत किया है कि जो भुगतान आपने कार्य करते हुए दिया है उसकी रिकवरी नहीं की जाएगी। वहीं पे दोस्तों ये फैसला 1 नवंबर 2023 यानी 30 अक्टूबर को फैसला आया और 1 नवंबर से समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। वहीं पे दोस्तों आगे देखते हैं अगर हाई कोर्ट ने ये फैसले के बारे में कब हाई कोर्ट में फैसला आया था तो देखते हैं। तो यहाँ पे हाई कोर्ट में 22 मार्च 2022 को ये फैसला हाई कोर्ट से आया था और हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश सेवारत की पूर्व सैनिक कोटे में नियुक्ति रद्द करना सही है। हाई कोर्ट ने याचियों को पूर्व सैनिक कोटे के आरक्षण के आधार पर नियुक्ति को शून्य मान
सेवा बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल व न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने बदायूं के सुधीर सिंह, वीरेंद्र, सुनील कुमार सिंह की याचिका पर दिया। ये इलाहाबाद का हाई कोर्ट का ऑर्डर 5 मार्च 2022 का है और इसी के खिलाफ वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन वहां से भी उनको निराशा ही लगी। और इस प्रकरण में क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की लोक सेवा विकलांग स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित व पूर्व सैनिक आरक्षण कानून की धारा 2C को वैध करार दिया। कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करती है। कोर्ट ने कहा ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती 2016 में पूर्व सैनिक आरक्षण के कोटे के लिए निर्धारित योग्यता मानक सेवा योग्यता होगी। कहा है कि पुलिस भर्ती और इसमें साम्यता नहीं है। नेवी से ली गई अनापत्ति अस्थायी नहीं थी, इसलिए याचकों को पूर्व सैनिक नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने याचकों को पूर्व सैनिक के कोटे के आरक्षण के आधार पर नियुक्ति को शून्य माना और बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल, न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने बदायूं के सुधीर सिंह, वीरेंद्र कुमार व सुनील कुमार सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3133 ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती 2016 में निकाली थी और 18 जुलाई 2018 को याचिका चयनित हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से भी फैसला इनके खिलाफ ही आया, क्योंकि कोर्ट का वहीं पे आयोग का ये मानना था कि जब तक आप रिटायरमेंट नहीं हो जाते तब तक आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं, और जब तक आप भूतपूर्व सैनिक नहीं हैं तब तक आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप भूतपूर्व सैनिक प्रेजेंट टाइम में नहीं है और आप उस कोटे के हकदार नहीं हैं। तो इस प्रकार इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में भी 2 जजों की बेंच ने भी यही माना और इसी के अनुसार उन्होंने निर्णय दिया। इसलिए दोस्तों, आप सेवा में हैं तो संभल कर किसी फॉर्म को भरें और संभल कर आप कोई कदम उठाएं, क्योंकि आपको सेवा में रहते हुए भूतपूर्व सैनिक के कोटे का हक नहीं मिलने वाला है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें।